इंडियन क्रिकेट के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो कि फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, आकाश चोपड़ा। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीधा सीधा धमकी दी है और एक शर्मनाक क्रिकेट बोर्ड बताया है। इनकी लेने के लिए सबसे पहले मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं। बाबा जी, जिस तरह ये बाजा बज रहा है ना, वैसे हमारे पूरे पाकिस्तान में सबकी बज रही है। उसकी वजह यह है कि जो इंडियन फैंस ने जो ट्रोल करना शुरू किया है ना, हमारी टीम को, पाकिस्तान की टीम को ट्रोल करना शुरू किया है ना, उससे हमारे एक्स क्रिकेटर्स को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। ऐसे तो आपको पता है आकाश चोपड़ा को पिछले कुछ दिनों पहले जब उसने चवल मारी थी तो मैंने इधर बिठाया था अपनी गोद में उसे और उसे समझाया था। लेकिन आज जो उसने स्टेटमेंट दिया बिल्कुल जेन्युइन बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है। और अब एक टीम वो कौन सी बची है जिसके किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी नहीं की, वो माशाल्लाह से आपको पता है। आप इंडिया पे आ जाए विराट कोहली, आप अफगानिस्तान पे आ जाए इब्राहिम ज़ादरान, खैर उसने तो चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया 177 का। न्यूजीलैंड रचिन रविंद्रा, साउथ अफ्रीका रिकल्टन, अच्छा और कौन है, इंग्लैंड बेन डकेट, जो रूट, अच्छा उसके बाद बांग्लादेश वो अपना तौहीद, और साउथ अफ्रीका तो हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश। 7 हो गए कि नहीं हुए? 8वीं टीम कौन सी है? पाकिस्तान। सरकार हमसे, सर आप सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हम 50 कर ले, बहुत बड़ी बात है। हमारे मीडिया को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। वजह यह है कि जब से आकाश चोपड़ा साहब ने एक ट्वीट की है, उसके बाद ऐसी कोई मिर्चें लगी है ना बाबा जी, बहुत सख्त किस्म की मिर्चें लगी है बाबा जी। आग लग गई है, साली शदीद आग लगी हुई है। मतलब कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ये फरमा रहे हैं, अपनी किताब में फरमा रहे हैं बाबा जी के फैंस तो हमें ट्रोल कर ही रहे थे, हमारी टीम को फैंस तो ट्रोल कर रहे हैं इंडियन फैंस, मगर जो आकाश चोपड़ा ने किया है ना, उसको ये नहीं करना चाहिए था। आकाश चोपड़ा को ऐसी ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। इस बात पे बड़ा रोला डला हुआ है यहाँ पे, शदीद किस्म का। और मैं एज अ पाकिस्तानी फैन, क्रिकेट फैन, मैं फरमा रहा हूं अपनी किताब में कि वो क्यों ना करें बाबा जी। वो देखो उनके और भी बहुत सारे इल्जामात हैं जिसको लेकर मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, उसमें पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो कि अजीब और गरीब से कमेंट कर रहे हैं, मतलब सर पैर नहीं है उनके कमेंट का। देखो जब कोई बंदा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपसे बात करता है तो आपको उनसे टैकल करके सवालात पूछने चाहिए, ना कि आप जाकर अपनी औकात दिखाना शुरू कर दो और अपनी नीच हरकतें करना शुरू कर दो। देखो मैं आकाश चोपड़ा की बात को बहुत बुरा मान रहा था, लेकिन जब मैंने नीचे पाकिस्तानी लोगों के कॉमेंट पढ़े, लिटरली मुझे शर्मिंदगी हुई कि यार इतने जाहिलाना लोग हो सकते हैं। मतलब आपको आकाश चोपड़ा कुछ बोलना है तो आप सवालात पूछो, क्वेश्चन करो, आप उनकी क्रिकेट के ऊपर बात करो। आप पर्सनली जाकर किसी को गालियां दे रहे हो। और ना सीरियस नोट, मैं कोई आकाश चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन कसम से उनसे बेहतर क्रिकेट जर्नलिस्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। कोई दुनिया का मुझे ऐसा बंदा बता दो जो आकाश चोपड़ा के, मैं कहता हूं नाखून के बराबर भी हो क्रिकेट जर्नलिस्ट के अंदर, क्योंकि वो बंदा इस टाइम के ऊपर दुनिया की किसी भी टीम का कोच बन सकता है, जितनी उसको क्रिकेट की नॉलेज है, ना कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट की बल्कि बाहर की क्रिकेट की भी। जो क्रिकेट बोर्ड आप उठाकर देखोगे, उनके क्रिकेट बोर्ड तो यही है कि क्या खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए इस समय। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने अपने वो देश के नाम जो संदेश दिया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। साथ साथ बातें कैसे चलेंगी, वो नहीं चल सकती है ना। इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। पर एशिया कप में होता क्या है, एक और चीज आप याद रखिएगा। पहली बात तो जो एसीसी के जो चेयरमैन है वो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के। आई मीन जरा सोचो जरा कि हम तो नहीं बोलते हैं दुश्मन मुल्क हम तो नहीं बोला करते थे, आप ही ने शुरू किया ये वाला काम करना। उसके बाद अब इंटीरियर मिनिस्टर तो भाई साहब आपके बोर्ड के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फिर वो एसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये तो मतलब हैंड इन ग्लव हो गए ना, सरकार हो गए या खेल हो गया, आपका तो अलग होता ही नहीं है। जो चेयरमैन होते हैं उससे ज्यादा नॉलेज आकाश चोपड़ा को है, तो उस बंदे की रिस्पेक्ट तो है दिल के अंदर। लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बात की है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। जो पाकिस्तानी लोगों ने कॉमेंट किए हैं वो भी मैं जरा रिवील करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि हो क्या रहा है, माजरा क्या है असल में। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सुबह के टाइम पर एक वीडियो आती है जिसके अंदर आकाश चोपड़ा का टाइटल होता है कि इंडिया विल नॉट प्ले एशिया कप।
और ये इसके बारे में मैं आपसे कल रात को भी एक वीडियो बनाकर उसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन यहां पर उस बात के ऊपर जो है कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी वो अब तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली क्लियर नहीं किया है। लेकिन आकाश चोपड़ा का जो सजेशन था वो यही था कि भाई इंडिया जो है वो एक सीरीज खेलकर, एक छोटी सी भी सीरीज खेलकर, भले वो एक सीरीज का एक मैच खेलकर उतने पैसे बना लेता है जितने उसको एशिया कप के किसी पूरे के पूरे टूर्नामेंट से मिलते हैं। तो व्हाई इंडिया वांट्स टू प्ले एशिया कप। और यहां पर उन्होंने ये भी बताया, और मेरी कमेंट सेक्शन में आकर कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे थे और कहते थे तुझे क्या पता, जब मैंने ये बात कही थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड एशिया कप से 1 रुपया भी नहीं लेता। रोहित, विराट, ये दोनों की वजह से, और इन दोनों ने किस तरह परफॉर्म किया है यार। एक ने कप्तानी टॉप क्लास की है, दूसरे ने सीनियर होने का हक अदा किया है। इसको कहते हैं ना टीम गेम, इसको कहते हैं ना, मुल्क के लिए खेल रहे हैं ना। हमारे अपने 32-35 रन बना के हो गया लेजेंड किंग गया, छुट्टी कर गया। तो सियाने हो तुसी लोग, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इंडिया 1 रुपया भी नहीं लेता। इंडिया अपना हिस्सा जो होता है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को बांट देता है और कहता है कि भाई आप लोग जाओ एंजॉय करो, और छोटे एसोसिएट मेंबर्स जितने भी हैं उनको इंडिया पैसा अपना बांटता है। जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां जो बोला जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती या पता नहीं होता तो इस तरह आके बकवास नहीं किया करो। तो फिर वही बात, मेरी बात को आकाश चोपड़ा ने भी रिपीट किया। उसने भी अपनी जो सुबह वाली वीडियो थी उसके अंदर यही बताया कि इंडिया अपना पैसा नहीं लेता। तो इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, इंडिया के लिटरली एक बाल के बराबर भी नहीं है जो एशिया कप से उनको पैसा मिलता है और जो इंडिया की नेटवर्थ है, तो एक बाल के बराबर भी वो पैसा नहीं है। 160-170 मिलियन डॉलर से मैं बता रहा हूं आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता यहां पर भाई बीसीसीआई को, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास इतना मक्खन कितना पैसा पड़ा है, मक्खन मलाई कितना बिखरा हुआ पैसा पड़ा है, वो क्या करेंगे भाई इतने पैसे लेकर। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा उछलने की जरूरत है कि जी यहां पर आकाश चोपड़ा ने गलत बात कर दी, ये कर दी, वो कर दी। भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे फख्र होना है पाकिस्तानी के ऊपर, ठीक है। मैं इन नल्लों के पास ना आना, ये मशवरे के नाम के ऊपर तुम्हारी चलती नैया डबो देंगे बैटिंग की। ये ऐसे नैश हैं, ये खुद भी कुछ नहीं कर रहे और तुम्हें भी कुछ नहीं करने देंगे। तुम अच्छी खासी अपनी जो क्रिकेट है ना उसको बचा लो, इनसे दूर रहो। सिंपल इज दैट भाई, जो तू अपनी क्रिकेट खेल रहा है वो खेल। पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र करता हूं। इसी तरीके से आकाश चोपड़ा इंडियन है, अगर वो वहां पर बैठकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा है या इंडिया की बात कर रहा है तो सैल्यूट है उसको भाई। हर बंदे को पूरा राइट है कि वो अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छी बात करे। हमारे मुल्क की अच्छी बात में क्या है जी, है ही नहीं कोई। क्रिकेट में आप मुझे बताओ पाकिस्तान की क्रिकेट की किस चीज की मैं तारीफ करूं। अगर मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूं क्रिकेट का, ठीक है, तो मैं पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में क्या बताऊं कि घंटा आजम ने हमें वो पहले राउंड से ही बाहर करवा दिया, पाकिस्तान एक बार फिर से हार गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया, पाकिस्तान यूएसए से हार गया, पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया, पाकिस्तान, मैं कहता हूं दुनिया की थकी से थकेली टीम से पाकिस्तान हार गया। मैं ये खबरें बैठ कर दूं, जब कुछ अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए तो सबसे पहले आपका भाई मैं आकर यहां पर जो है वो पूरी मीडिया को बताऊंगा और सीना चौड़ा करके बोलूंगा। लेकिन भाई हमारी क्रिकेट के एल लगे पड़े हैं, हमारी क्रिकेट घोड़ी बनी पड़ी है इस टाइम के ऊपर। हम इसको क्या यहां पर दुनिया को बताएं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। और ये जो एशिया कप्स की बात हो रही है कि इंडिया खेले या ना खेले, भाई मेरी अलग तरीके से खेलने का मन है तो खेलो, क्योंकि इस साल भी रन बनाया आपने। हो सकता है आज शाम को भी रन बना दे भाई। जब भी वो मतलब जीत और हार की बात करते हैं ना, तो जीत में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस साल। अगर खेलना है तो बतौर कप्तान खेले यार। आई थिंक धोनी शुड बी दैट। बड़ी बड़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया के खेलने से स्पॉन्सर्स को बहुत फर्क पड़ता है। और स्पॉन्सर्स जो है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को कुछ भी नहीं लेंगे। अगर उनको मौका दिया जाए या स्पॉन्सर्स को ये बात बोली जाए कि भाई इंडिया खेले या पाकिस्तान खेले, तो मुझे 100% इस बात का पूरा यकीन है कि स्पॉन्सर बोलेंगे कि इंडिया को खिलाओ, पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाओ। वो हो सकता है इलीगल वो हो सकता है कुछ लोगों से लड़ाई करनी वो हो सकता है कुछ फड्डेबाजी हो या जो भी हो, लेकिन ये बात कम से कम 100% पक्की है कि पाकिस्तान को बाहर करके इंडिया को खिलाने की बात की जाएगी, ना कि ये। हाँ, अगर इंडिया खुद विड्रॉल कर लेता है कि हमें खेलना ही नहीं एशिया कप। गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आकाश चोपड़ा जिन्हें कि भाई साहब जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो दोस्तों ज़रूर ही जानते होंगे, क्योंकि आकाश चोपड़ा हैं जो दोस्तों वो एक जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर हैं एंड साथ में वो एक यूट्यूबर हैं। बहुत ही दोस्तों लोग उनकी वीडियोस को पसंद करते हैं, क्योंकि भाई साहब वो हर चीज़ को बिल्कुल ताड़ फाड़ तरीके से, बिल्कुल बहुत भयंकर तरीके से बोल देते हैं। और वहीं दोस्तों अक्षय चोपड़ा ने पाकिस्तान को ट्रोल किया है, मतलब पहले भी एक बार किया था और अब फिर से दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान को ट्रोल किया है। और दोस्तों आप पता ही है आप सभी को, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, उसका क्रिकेट ऐसा है और ख़ासकर उसकी PSL ऐसी है जो कि दोस्तों ट्रोल होने लायक है। तो उसको इंडियंस ट्रोल करते हैं,
इवन दूसरी कंट्रीज के भी बहुत सारे लोग ट्रोल करते ही रहते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान है ही ऐसी अजीबो गरीब सी कंट्री। और वहीं दोस्तों वो क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जो उन्होंने बातें बोली हैं भाई वो कहीं ना कहीं सही भी हैं। पाकिस्तान को ट्रोल करते हुए जो सब उन्होंने बोला है, क्योंकि भाई उन्हें पता है पाकिस्तान की क्रिकेट कैसी है, जिसका कि इंडिया से कोई कहीं से भी कहीं तक भी कंपैरिजन नहीं बनता, फिर भी पाकिस्तानी कंपैरिजन करते रहते हैं, वो उनकी पुरानी आदत है। वो इंडिया के पास एक से एक अच्छे से अच्छे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के पास वैसा कुछ नहीं है। और भी दोस्तों बहुत सारी बातें उन्होंने भी बोली हैं कि भाई इंडिया है एक बहुत अच्छी कंट्री और IPL वन ऑफ द बेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड है। और वहीं जो PSL है उसका तो नामो निशान ही नहीं है, कहीं कोई जानता भी नहीं है पाकिस्तान के सिवाय कि एक पाकिस्तानी सुपर लीग नाम की भी कोई लीग है। दोस्तों आई होप आपको अपने आगे के साथ एक्शन वीडियो देख रहे होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।